Question says, among the cyclic ions, the aromatic character is shown by, right? तो यहाँ चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें पूछा गया किसके पास एरोमेटिक कैरेक्टर होगा, राइट? तो अगर हम बात करें एरोमेटिक कैरेक्टर की, राइट, या कोई भी कंपाउंड जो एरोमेटिक होगा, तो एरोमेटिसिटी कब होती है? तो सबसे पहला कंडीशन क्या ध्यान रखना है कि ये आपका क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, तो आपका प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेनर। प्लेनर कहने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp2 रहेगा, राइट। और तीसरा केस आपको क्या ध्यान रखना है, इसको हकल्स रूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दैट इज योर हकल्स रूल। तो हकल्स रूल क्या बोलता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कितना होना चाहिए, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 क्या होना चाहिए आपको, पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर कोई कंपाउंड इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब वो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। तो देखो बच्चों, ऑलरेडी सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज वाले आपको दिए हुए हैं। इस कार्बन की बात करें तो अगेन ये कार्बन भी क्या होगा बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज क्या जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, राइट। तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। और यहाँ देखें तो दो पाई इलेक्ट्रॉन और एक निगेटिव चार्ज का पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट। तो यहाँ पे कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, राइट। इसमें चेक करोगे तो सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना सिस्टम है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, जबकि ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, राइट। सिमिलरली इस ऑप्शन में आके बच्चों देखें तो अगेन यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो 3 पाई बॉन्ड है, तो टोटल कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, राइट। और सब देखोगे ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, सारे कार्बन भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। अगेन ये क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक। इसमें आके देखें तो बच्चों चार तो आपको 3 पाई बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन और एक लॉन पेयर जो निगेटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रॉन, तो टोटल यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जा रहा है। तो फिर से ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। हकल्स रूल यही बोलता है कि अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रहा, दैट मीन्स क्या होगा, ये आपका एरोमेटिक होगा। ये क्या होगा, आपको एरोमेटिक होगा। और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इस केस में ये क्या हो जाता है आपका, एंटी एरोमेटिक हो जाता है। क्या हो जाता है, एंटी एरोमेटिक। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ढूंढने हो तो आपको ये तीनों रूल्स क्या होने चाहिए, फॉलो होने चाहिए। तो इससे हम देख रहे हैं कि आपका Q और R एरोमेटिक है और P और S क्या है, एंटी एरोमेटिक है। तो आपसे पूछा कि एरोमेटिक कैरेक्टर किसके द्वारा शो किया जाएगा, तो दैट इज बाय Q एंड R। और ये ऑप्शन कहाँ है आपको, गिवन इन C, राइट। तो एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे कौन कौन सा है, तो दैट इज योर Q एंड R। और ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपको गिवन है ऑप्शन सी में। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, option C. So I hope you all guys understand it well. Thank you and stay tuned.